जूम ये दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंस कंपनीज में से एक है और आज इसके दुनिया भर में 85 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये कंपनी बनाई किसने और कैसे उसने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप्स में बीट कर दिया। ये कंपनी मेनली कोविड-19 के दौरान उभर कर आई और क्योंकि कोविड के वक्त सारी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम से काम कर रही थी तो इस कंपनी का लक 7वें आसमान पर था। इसलिए आमतौर पर लोगों को लगता है ये कोविड के टाइम ही बनी और इसका लक अच्छा था कि लॉकडाउन लग गया। पर ये कंपनी लक और कोविड इन सबसे कहीं ऊपर एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने अपनी अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब छोड़कर और अपने लाइफ के 10 साल लगाकर ये कंपनी बनाई। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंटरप्रेन्योर स्टोरीज। आज मैं आपको बताऊंगा जूम कंपनी किसने और कैसे बनाई और कैसे ये बन गई दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। 20 फरवरी 1970 को चाइना के टियान शहर में एरिक युआन का जन्म हुआ। एरिक का परिवार एक मिडिल क्लास लाइफ जीता था। एरिक के पेरेंट्स एक माइनिंग इंजीनियर थे, लेकिन एरिक का मन शुरू से बिजनेस करके पैसे कमाने में था। जब वो 9 साल के थे तभी वो स्क्रैप मटेरियल इकट्ठा करके उन्हें रिसाइकलिंग स्टोर पे बेच देते ताकि उनके पास थोड़ा कैश आ जाए। हालांकि एरिक को इसके लिए उनके पेरेंट्स से कई बार डांट भी पड़ती थी। अपनी हाई स्कूल खत्म करने के बाद वो किंग डाओ चले गए और वहां जाकर शेडोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अप्लाइड मैथमेटिक्स से पढ़ाई की। जब वो फर्स्ट ईयर में थे उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पढ़ाई में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और उनकी गर्लफ्रेंड शेरी दूसरे शहर में रहती थी। उससे मिलने के लिए एरिक को 10 घंटे ट्रेन में सफर करके जाना पड़ता था, जिसमें से 2 बार ट्रेन भी बदलना पड़ता था और ट्रेन में इतनी भीड़ की वजह से पूरा 10 घंटा खड़े होकर जाना पड़ता था। इस दिक्कत की वजह से एरिक साल में सिर्फ 2 बार ही शेरी से मिल पाते थे। वो अक्सर सोचते थे कि काश कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए जिससे कि एक क्लिक में वो अपनी गर्लफ्रेंड को देख पाए। अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद एरिक ने अपने मास्टर्स चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी से करी, जिसके बाद उनकी बीजिंग में जॉब लग गई। इनकी कंपनी ने इन्हें जापान ट्रेनिंग के लिए भेजा, जो कि एरिक के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि जापान जाकर एरिक को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। वो थी उस वक्त के दुनिया के सबसे बड़े और अमीर इंजीनियर बिल गेट्स से मिलने की। वो बिल गेट्स के एक सेमिनार में गए जहां उन्होंने इंटरनेट और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। एरिक इससे बहुत इंस्पायर हुए, लेकिन दिक्कत ये थी कि उस वक्त चाइना में किसी ने इंटरनेट का नाम भी नहीं सुना था और उन्हें पता था कि अभी इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को चाइना में आने में कम से कम 10 साल लगेंगे। इसलिए उन्होंने अमेरिका जाने का फैसला किया और अमेरिका में वर्क वीजा के लिए अप्लाई करा, लेकिन उनका वीजा अप्रूव नहीं हुआ। एरिक ने फिर से अप्लाई करा और फिर से रिजेक्ट हो गए। ऐसा करते करते 2 साल में एरिक ने 8 बार वीजा के लिए अप्लाई करा और 8 बार रिजेक्ट किए गए। लेकिन एरिक ने यह ठान लिया था कि जब तक उनका वीजा अप्रूव नहीं हो जाता तब तक वो अप्लाई करते रहेंगे। आमतौर पर लोग किसी भी चीज के लिए 2 से 3 बार ट्राई करते हैं और उन्हें सफलता ना मिलने पर वो खुद को ये कह के मना लेते हैं कि एटलीस्ट मैंने ट्राई तो करा। लेकिन ये अप्रोच एक मीडियोकर की होती है। जो दृढ़ निश्चय वाले लोग होते हैं वो 2-3 बार नहीं 2-3 हजार बार में भी हार नहीं मानते। और एरिक की इसी मेंटेलिटी का फल उन्हें उनके 9th अटेम्प्ट में मिला और उनका वीजा अप्रूव हो गया और वो चले गए अमेरिका जॉब करने। अब अमेरिका जाकर उनकी एक नई कहानी शुरू होती है जब वो एक सिलिकॉन वैली में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगते हैं। इस कंपनी का नाम था वेबएक्स, जो कि एक चाइनीज बिजनेसमैन मिन झू और इंडियन बिजनेसमैन सुब्रा अय्यर ने मिलकर बनाई थी। वेबएक्स एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग स्टार्टअप था और ये माइक्रोसॉफ्ट के कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को बीट करने के लिए बनाया गया था। यानी एरिक उसी इंसान के कंपटीशन वाली कंपनी में काम करने लगे जिससे वो इंस्पायर थे, यानी बिल गेट्स। मिन और सुब्रा दोनों मिलकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे थे जिससे लोग ऑनलाइन वीडियो मीटिंग कर सकें। इनके सॉफ्टवेयर लॉन्च से पहले ही माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सिमिलर सर्विस नेट मीटिंग लॉन्च कर दिया, जो कि बिल्कुल फ्री था। लेकिन नेट मीटिंग में कनेक्शन प्रॉब्लम थी और साथ ही इसे इस्तेमाल करना भी बहुत मुश्किल था। इसके अलावा ये सिर्फ विंडोज के कंप्यूटर में ही चल सकता था। इसी को देखते हुए मिन और सुब्रा ने वेबएक्स को एक स्मूथ परफॉर्मिंग सॉफ्टवेयर बनाने को ठाना, जिसे इस्तेमाल करना भी आसान हो और ये सिर्फ विंडोज ही नहीं बल्कि मैक और सन माइक्रो सिस्टम के कंप्यूटर्स में भी चल सके। लेकिन इनकी समस्या ये थी कि माइक्रोसॉफ्ट की तरह ये अपना प्रोडक्ट फ्री में नहीं दे रहे थे। ये कुछ फीचर्स के लिए यूजर से चार्ज ले रहे थे, जिसकी वजह से वेंचर कैपिटलिस्ट इसमें पैसा इन्वेस्ट करने से कतरा रहे थे। सुब्रा ने बताया कि जब भी वो इन्वेस्टर्स के सामने अपना प्रोडक्ट रखते तो इन्वेस्टर्स उनसे यही कहते कि तुम वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो जो पहले से माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने लॉन्च किया है और वो भी फ्री में। वेबएक्स का खर्चा चलाने के लिए कंपनी आधे इंजीनियर से कंसल्टेंट का काम करा रही थी। एरिक भी पूरी मेहनत से वेबएक्स मीटिंग सेंटर बनाने में दिन रात काम कर रहे थे
और साथ ही साथ वो अपने साथ काम करने वालों से इंग्लिश भी अच्छे से सीख रहे थे। लेकिन इन सब मेहनत के बावजूद भी उनको कंपनी में उनकी मेहनत के हिसाब से अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा था। एरिक को भी ये महसूस हुआ कि उनकी लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से वो चाहे कितनी भी मेहनत करते, उन्हें कंपनी से बहुत कम सराहना मिलती। लेकिन एरिक ने ठान रखा था कि उन्हें कोई तारीफ या बढ़ाई मिले या ना मिले, उन्हें लगातार मेहनत करना है। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने उन्हें एक चीज़ सिखाई थी, कीप वर्किंग हार्ड, स्टे हम्बल एंड समडे यू विल बी ओके। यानी लगातार मेहनत करते रहो, सबसे विनम्र रहो और एक दिन तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। इनकी कंपनी में सब एरिक को उनके हम्बल नेचर, हार्ड वर्क और काम को लेकर क्यूरियोसिटी के लिए जानते थे। वक्त के साथ एरिक को इंजीनियर मैनेजर की पोजीशन पर प्रमोट कर दिया गया, फिर सीनियर इंजीनियर मैनेजर, फिर डायरेक्टर और आखिर में सीनियर डायरेक्टर की पोजीशन दी गई। 2 साल बाद वेबएक्स ने फाइनली वेबएक्स लॉन्च किया और इसके 2 वर्जन लॉन्च किए गए, जिसमें एक फ्री था और एक पेड। जाहिर सी बात है, फ्री वाले में एडवर्टीजमेंट थे और कम फीचर्स थे और पेड वर्जन एड फ्री था और उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। वेबएक्स के बारे में कई एडिटोरियल छपे, जिसमें वेबएक्स को बेस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप बताया गया। ये महंगा प्रोडक्ट था पर बाकियों से बेस्ट था और सिर्फ 1 साल में ही वेबएक्स का रेवेन्यू 2.5 मिलियन से $25 मिलियन तक पहुंच गया। कुछ साल बाद एक बहुत बड़ी घटना हुई जब 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ और ठीक कुछ समय बाद .com बबल भी बस्ट हुआ। उस वक्त रिसेशन का दौर चल रहा था। कंपनीज क्लाइंट मीटिंग के लिए वहां जाने की बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रेफर कर रहे थे, जिस वजह से वेबएक्स को और मुनाफा होने लगा। कंपनी तो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके मुताबिक एरिक को उसका फायदा नहीं मिल रहा था। 2007 में वेबएक्स को सिस्को ने $3.2 बिलियन में खरीद लिया, वो भी कैश। सिस्को कंपनी ने एरिक को वीपी ऑफ इंजीनियरिंग बनाया और वहां एरिक ने 0 से $380 मिलियन का रेवेन्यू ग्रोथ दिया। एरिक को बार बार लग रहा था कि वो कंपनी के लिए इतना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है। एरिक वेबएक्स का रेवेन्यू $1 बिलियन तक ले जाना चाहते थे। वो जब भी कस्टमर से मिलते तो उनसे वेबएक्स की प्रॉब्लम्स के बारे में जानते। उन्होंने पाया कि लोगों को मोबाइल में वेबएक्स चलाने में दिक्कत हो रही है। इसका इंस्टॉलेशन टाइम बहुत ज़्यादा है, इसमें कनेक्शन इशू भी बहुत आ रहे हैं, इसकी वीडियो और ऑडियो में भी बहुत लैग आ रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि जब 2 से ज़्यादा लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़ते थे तो वीडियो क्वालिटी बहुत पुअर हो जाती और सिस्टम भी बहुत स्लो हो जाता। एरिक ने ये बात सिस्को कंपनी में बताया और कहा कि वेबएक्स के कोड्स 12 साल पहले लिखे गए थे और इन्हें अब अपडेट करना होगा। एरिक ने कहा कि हमें इसके कोड्स स्क्रैच से दोबारा लिखने होंगे ताकि इसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएं। लेकिन सिस्को ने इनकी कोई सजेशन नहीं मानी। कंपनी को 2 साल तक मनाने के बाद जब बोर्ड ने उनकी बात नहीं मानी तो 2011 में उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि मैं सिस्को कंपनी में काम नहीं कर सकता, मैं खुद की एक कंपनी बनाऊंगा जिसमें हम एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे। हालांकि उनकी वाइफ शेरी इस आइडिया को लेकर थोड़ी नेगेटिव थी, लेकिन एरिक ने डिसाइड कर लिया था। उन्होंने अपनी फैमिली को भी ये बताया और अपनी 6 फिगर सैलरी छोड़कर अपनी खुद की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने फंड रेज करना स्टार्ट किया और कई इन्वेस्टर्स के पास गए, लेकिन दिक्कत ये थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मार्केट ऑलरेडी बहुत क्राउडेड था और इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स पहले से थे, इसलिए कोई एक नए बंदे पर क्यों ट्रस्ट करेगा और क्यों लगाएगा अपना पैसा। वेबएक्स ऑलरेडी मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा ले चुका था और माइक्रोसॉफ्ट के पास भी स्काइप आ गया था। इसके अलावा एप्पल ने फेस टाइम और गूगल ने हैंगआउट्स लॉन्च कर दिया था, जो कि बिल्कुल फ्री थे, इसलिए ज्यादातर इन्वेस्टर्स इनके आइडिया को ठुकरा दे रहे थे। और तो और एरिक एक इंजीनियर थे, वो एक अच्छा प्रोडक्ट बना तो सकते थे, लेकिन वो इसे लोगों को सेल कर पाएंगे, इस पे भी सब लोगों को डाउट था। जब इन्वेस्टर्स की तरफ से उन्हें ना सुनने को मिला तो उन्होंने अपने पहचान के लोगों को पैसा इन्वेस्ट करने को कहा। उन्होंने अपनी पुरानी कंपनी वेबएक्स के एक एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय डैन शाइनमैन, जो कि अब एक एंजल इन्वेस्टर बन चुके थे, उन्हें अप्रोच किया। वो एरिक से मिलने को राजी हो गए। उन्होंने एरिक के बारे में कंपनी में बहुत सुना था कि एरिक सबसे ज्यादा हार्डवर्किंग है और वो जो बोलते हैं वो डिलीवर करके दिखाते हैं, इसलिए डैन पहले से ही कन्विंस थे कि एरिक का आइडिया अच्छा होगा। और जब एरिक ने उन्हें अपना प्रेजेंटेशन दिखाया कि कैसे वो एक यूजर फ्रेंडली और मोबाइल फ्रेंडली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप बनाना चाहते हैं, तो डैन इतने खुश हो गए कि उन्होंने एरिक को तुरंत एक चेक साइन करके दे दिया। और यही नहीं, उन्होंने अपने कजिन जिम शाइनमैन से मिलवाया, जो कि एक वेंचर कैपिटलिस्ट थे। इसके बाद एरिक ने $3 मिलियन रेज किए, जिसमें मेनली इन्वेस्ट करने वाले थे डैन शाइनमैन, जिम, वेबएक्स के को फाउंडर सुब्रा अय्यर, वेंचर कैपिटलिस्ट मैट ओको, बिल टाई, अमीनो कैपिटल, TSVC और उनके कुछ पुराने दोस्त। इतने लोगों ने उनके आइडिया पर पैसा तो लगा दिया था, लेकिन एरिक को महसूस हुआ कि उन पे अब काफी प्रेशर है
और वो खासकर अपने दोस्तों को लेट डाउन नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सबको एक मेल लिखा और कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप सबको अपनी इन्वेस्टमेंट का 10 गुना प्रॉफिट जरूर मिलेगा और चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब हो जाए, मैं आपको आपका पैसा डूबने नहीं दूंगा। और इसी के साथ एरिक ने कैलिफोर्निया के सेंटा क्लारा में एक ऑफिस खोला, जहां उन्होंने वेबएक्स के पुराने एम्प्लॉइज को हायर किया और चाइना से भी काफी लोगों को हायर किया और 40 इंजीनियर्स के साथ मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर बनाया। और ठीक 1 साल बाद एरिक ने अपनी कंपनी लॉन्च की और इसका नाम रखा जूम। और इनका पहला प्रोडक्ट था एक फ्री HD वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, जिसपे 15 लोग एक साथ ऐड हो सकते थे, जो कि बाकी सभी सॉफ्टवेयर से ज्यादा थे। यूजर चाहे तो फेसबुक या गूगल कैसे भी ज्वाइन कर सकता था और वीडियो कॉन्फ्रेंस को एक लिंक से किसी को भी इनवाइट किया जा सकता था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें साइन अप करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये प्रोडक्ट विंडोज, मैक, आईपैड, आईफोन्स में भी चल सकता था। ये आसानी से वाईफाई या 3G या 4G पे भी चलता था। चाहे इंटरनेट फास्ट हो या स्लो, वीडियो ब्लर बिल्कुल नहीं होती थी और किसी भी तरह का ऑडियो या वीडियो लैग नहीं हो रहा था। जिस दिन जूम रिलीज किया गया, वॉल स्ट्रीट जर्नल कॉलमिस्ट वॉल्टर मूसबर्ग ने बोला कि जूम की वीडियो और ऑडियो क्वालिटी हैंगआउट्स और स्काइप से भी बहुत बेहतर है। लोगों ने जूम की एक चीज सबसे ज्यादा पसंद करी कि इसे मोबाइल में यूज करना बहुत आसान था। बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंपनी जैसे कि पॉलीकॉम अपने सॉफ्टवेयर से ज्यादा अपने हार्डवेयर पर फोकस कर रही थी, यानी वो अपने वेबकैम को अच्छा करने में लगी थी। उन्हें लग रहा था कि वेबकैम जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, उतनी ही अच्छी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। इसी वजह से इनमें से कोई मोबाइल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ध्यान नहीं दे रहा था, जिसका पूरा फायदा जूम ने लिया। जूम के रिलीज के 3 महीने बाद ही एरिक ने अपना पहला बड़ा कस्टमर ढूंढा, जो था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड अपना डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम खोलना चाह रही थी, जिसके लिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर चाहिए था और उन्होंने जूम को चुना। जूम लगातार अपने कस्टमर से टच में रहता था और जो भी कस्टमर जूम की सब्सक्रिप्शन कैंसिल करता, एरिक उसे पर्सनली मेल करके पूछते कि आपको इस सॉफ्टवेयर में क्या खराबी दिखी या क्या परेशानी आई, और वो इस परेशानी को दूर भी करते। 1 साल बाद यानी 2013 में जूम एंड्रॉइड फोन के लिए भी लॉन्च कर दिया गया और उसमें एक सब्सक्रिप्शन प्लान ऐड किया गया, जिसमें मीटिंग ड्यूरेशन की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, जिसके लिए बिजनेसेस या एंटरप्राइज को $9.99 पर मंथ देने होते और एजुकेशन के लिए 0.99 सेंट्स पर मंथ। इसके साथ साथ जूम ने कई फीचर्स भी ऐड किए, जैसे एक साथ 100 लोग कॉन्फ्रेंस पे ऐड हो सकते थे। फ्री में दुनिया में किसी को भी कॉल किया जा सकता था, MP4 रिकॉर्डिंग और साथ साथ मोबाइल स्क्रीन शेयरिंग का भी ऑप्शन दिया। और ऐसा करने वाली जूम अकेली कंपनी थी। इतने सारे फीचर्स और गुड रिव्यूज के बाद भी जूम के अब तक सिर्फ 60,000 डाउनलोड्स और 20,000 एक्टिव यूजर्स ही थे। जूम में नए इंजीनियर्स को हायर किया जा रहा था, लेकिन इन्हें और पैसों की जरूरत थी। इनके पुराने इन्वेस्टर्स बिल टाई ने याहू के को फाउंडर जेरी यांग को इसमें पैसे इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया। ऐसे कुछ और इन्वेस्टर्स को जोड़कर जूम ने फिर से $12.5 मिलियन रेज किए। जूम ने एक प्रीमियम प्लान लॉन्च किया, जिसकी वजह से ये वायरल हो गया। इस प्लान में ये 40 मिनट तक की मीटिंग के लिए कोई चार्ज नहीं लेते। उससे ऊपर की मीटिंग के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इस प्लान की वजह से जूम के 1 साल में 1 मिलियन मीटिंग पार्टिसिपेंट्स हो गए और 2015 में ये बढ़कर 10 मिलियन हो गए। जूम खुद अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करता था, बल्कि लोग ही इसका ऐड करते थे। ये बस अपने प्रोडक्ट को और बेहतर करने में ध्यान देता था। इसी साल जूम को लगा कि अब उन्हें रेवेन्यू और मार्केटिंग के लिए और पैसा चाहिए और उन्होंने $45 मिलियन रेज किए, जो कि उन्हें इमरजेंस कैपिटल ने दिए। 2 साल बाद 2017 में सिकोया कंपनी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी वेंचर कैपिटल कंपनी में से एक है, वो भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती थी। वो ऐसी कंपनी ढूंढ रहे थे जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं और जूम से अच्छे रिव्यूज किसी के नहीं थे। उन्होंने जूम में $100 मिलियन इन्वेस्ट किए और इसी के साथ जूम एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई और इसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन की हो गई। उस साल जूम का रेवेन्यू 61 मिलियन था और 1 साल बाद ये बढ़कर 151 मिलियन हो गया। एरिक ने डिसाइड किया कि वो कंपनी को पब्लिक करेंगे, यानी शेयर मार्केट में लॉन्च करेंगे। इनका मार्केट में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डेब्यू रहा, जो कि उबर से भी ज्यादा बेहतर था। एरिक रातों रात बिलियनियर बन गए। उन्होंने बताया कि उस वक्त वो ये नहीं सोच रहे थे कि उनके पास इतना पैसा आ गया, बल्कि वो ये सोच रहे थे कि उनके कंधों पर और जिम्मेदारियां आ गईं। इतने लोगों का पैसा लगा है इनकी कंपनी में, वो अपनी बीवी और बच्चों से भी बहुत कम बात कर पा रहे थे। 2019 में जब कोविड आया और पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगने लगे, तो हर जगह लोग जुड़े रहने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर यूज करने लगे, जिसमें जूम टॉप पर था। चाहे स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो या दोस्तों को आपस में बात करना या बिजनेस या कंपनी को क्लाइंट मीटिंग करना, सब जूम ही यूज कर रहे थे, क्योंकि इसे यूज करना इजी था, इस पे अकाउंट बनाना नहीं पड़ता था और ये क्वालिटी में भी बेस्ट था।
जूम उस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया और इस पे डेली 200 मिलियन से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स जुड़ने लगे। लोग जूम सिर्फ मीटिंग या पढ़ने या सिर्फ दोस्तों से बात करने के लिए नहीं, बल्कि जूम के थ्रू पार्टीज और डेट भी करने लगे। एरिक को याद आया कि वो कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए 10 घंटे का सफर करके जाया करते थे और अब उन्होंने दुनिया भर के लिए ये कितना आसान बना दिया है। एरिक आज $25 बिलियन के मालिक हैं और जूम आज $multi-billion कंपनी है और आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जूम का मार्केट शेयर सबसे बड़ा है। ये थी कहानी एरिक युवान की, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार अपने हार्डवर्क और करेज को आगे रखा। आज ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।